प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। सुरक्षित निवेश के तौर पर भविष्य के लिए लोग प्रोविडेंट फंड को चुनते हैं। भविष्य निधि यानी पीएफ के पैसे को लोग अपने बुढ़ापा का सहारा मानते हैं। बेटी की शादी करनी हो या फिर घर बनाना हो, जीवन भर की इसी कमाई पर सालों से लोग भरोसा जताते आए हैं। कोविड-19 महामारी के शुरुआती 3 महीनों में जब लोगों की नौकरियां चली गई, तब तकरीबन 80 लाख लोगों ने पीएफ में जमा राशि निकालकर महीनों तक गुजारा किया। ये हम नहीं, सरकारी आंकड़े बताते हैं। वैसे तो पीएफ में जमा राशि निकालने के कड़े नियम हैं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक संकट से राहत देने के लिए सरकार ने पीएफ से पैसे निकालने की सुविधा दे दी थी। लेकिन इस बजट में ऐलान के बाद प्रोविडेंट फंड में निवेश करने वालों को झटका लगने वाला है। मतलब आपकी कमाई के इस हिस्से पर भी केंद्र सरकार की नजरें हैं। बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि जो भी कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में किसी भी वित्तीय वर्ष में 2,50,000 रुपए से ज्यादा योगदान देते हैं, तो उन्हें ब्याज पर टैक्स देना होगा। ये लोग पीएफ से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट का दावा नहीं कर पाएंगे। ये टैक्स कर्मचारी के योगदान पर ही लगेगा। ये नया प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। दरअसल पीएफ का एक हिस्सा कंपनी देती है, जिसमें आप काम करते हैं, और एक हिस्सा कर्मचारी देता है। नए प्रावधान वाला टैक्स केवल कर्मचारी के योगदान पर ही लगेगा। ये टैक्स उतना ही कटेगा जिस टैक्स स्लैब में कर्मचारी की सैलरी है। यानी कर्मचारी की सैलरी अगर 30% वाले टैक्स स्लैब में है, तो पीएफ योगदान 2,50,000 के ऊपर के ब्याज पर 30% ही टैक्स कटेगा। क्या वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड वीपीएफ के योगदान पर भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल, इस नए प्रावधान का असर वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड पर भी पड़ेगा। अगर पीएफ में कर्मचारी का योगदान मासिक 11,000 रुपए है और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में भी योगदान 11,000 रुपए है, तो कुल मिलाकर कर्मचारी का पीएफ और वीपीएफ योगदान 22,000 रुपए मासिक हो गया। इसका मतलब सालाना 2,50,000 से ज्यादा का योगदान हुआ। 2,50,000 के ऊपर के अतिरिक्त योगदान के ब्याज पर कर्मचारी को टैक्स चुकाना पड़ेगा। दरअसल ये नया प्रावधान इसी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के तहत पैसा बचाने वालों के लिए भी किया गया है। बहुत कर्मचारी इस वीपीएफ की वजह से इस 2,50,000 के दायरे में आ सकते हैं। केवल सैलरी पर कटने वाले पीएफ की वजह से कम लोग ही इस प्रावधान के दायरे में आएंगे। अब जानते हैं सरकार ने ये जो कदम उठाया, आखिर क्यों उठाया है। सरकार की दलील है कि इस कदम से बचत के अलग अलग तरीकों में एक रूपता लाने की कोशिश की गई है। जिन कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी मिलती है और एक बड़ा हिस्सा पीएफ में इन्वेस्ट करके ब्याज के पैसे को टैक्स फ्री करवा लेते थे, सरकार उन पर शिकंजा कसना चाहती है। तो फिलहाल इसमें इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।